इस चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह की राजनीति की जा रही है, नॉर्थ वर्सेस साउथ की, दक्षिण के राज्य हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं, और उत्तर भारत के जो लोग हैं वो काउ स्टेट्स हैं, काउ डंग यूज़ करते हैं। और अभी जो एक चीफ मिनिस्टर हैं आपके, अभी आज ही शपथ लिया उन्होंने, रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के चहेते हैं, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना में। उन्होंने बयान दिया था चुनाव प्रचार के दौरान कि जो बिहार के लोग होते हैं उनका डीएनए तेलंगाना वालों के डीएनए के मुकाबले कमज़ोर होता है, ख़राब होता है। क्या बोलेंगे? देखिए, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरला हो, हर स्टेट को मैंने बड़े करीब से देखा है। वहाँ के बच्चों में ऐसी कोई बुराई नहीं है जैसा मुख्यमंत्री के दिमाग में ये कचड़ा बोल रहा है। बच्चों में आप मिलेंगे तो लगेगा कि हाँ, वहाँ के बच्चे, बिहार के बच्चे, सब बच्चे एक जैसे हैं। लेकिन जो ये अब विचारों की गंध है, बदबू है, ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग की गंध है, दिमाग की बदबू है। उसे दुरुस्त करना होगा भारतवासियों को, भारत के लोगों को, तब पता चलेगा कि डीएनए क्या चीज़ होती है। जब तक इस अपने डीएनए से, एक्चुअली डीएनए से ज़्यादा प्रोटीन का खतरा होता है, तो ये वो जहरीले सांप हैं। इनको भारत के बच्चों के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। इनको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति से होती, वरना बिहार के डीएनए में कोई कमी नहीं। ऐसा डीएनए जो विश्व का एकलौता ऐसा डीएनए है कि भारत के कोने में, विश्व के कोने में भारत के मान सम्मान को जरा से भी आँच आए तो अपनी जान को हथेली पे लेकर के आगे बढ़ने वाला अगर कोई डीएनए है तो बिहारी डीएनए। चीन के खिलाफ भी जो गलवान वैली में देखा था, बिहार के जो नौजवानों ने, जवानों ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। इन चीज़ों को देखते हुए सर लग नहीं रहा ये बिहार के लोगों का थोड़ा अपमान है, और राहुल गांधी के जो चहेते हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, इस तरह का जो बयान दिया उन्होंने, ये अपमानित बयान है बिहार वालों के लिए? कांग्रेसी कुकरमुत्तों को अगर ये बात पता होती कि भारत और देश के किस कोने में आप देखें, आग के दरिया में अगर कूद करके भारत के मान सम्मान को बचाना है तो वो बिहारी का डीएनए। भूखे रह करके भी राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ना है तो वो बिहारी का डीएनए है। कांग्रेसियों ने तो भारत का खून पी करके जीने का काम किया है, और कांग्रेसियों से हमें बिहार के डीएनए, बिहार के बच्चों, उनके मान सम्मान के बारे में सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना डीएनए देखो, अपने काकी का डीएनए देखो, अपने भाई बहन भतीजे का डीएनए देखो, उसमें कौन से क्रिश्चियन का डीएनए, कौन से राज्य में कौन क्या कन्वर्जन खेल खेल रहा है। किसी का बाप आज रेड्डी था, आज क्रिश्चियन बन के घूम रहा है, बाकियों को भी कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें डीएनए की परिभाषा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री या नेता ना बताएं। हम जानते हैं हमारे देश का डीएनए, भारत का डीएनए, भारत के बच्चों के डीएनए में क्या है और क्या हैसियत रखता है वो। इसलिए कांग्रेसियों से और उनके पार्टी के नेताओं और नए नए मुख्यमंत्री से हमें डीएनए के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ तो ये कांग्रेस के जो ये चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, बिहार के डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ ही जेडीयू और आरजेडी जो बिहार की पार्टियां हैं, वो महागठबंधन में शामिल होकर 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है। ये विरोधाभास कैसे देखते हैं सर? एक तरफ अपमान कर रहे हैं और एक तरफ आप उनके साथ ही खड़े हो रखे हैं चुनाव में। बिहार के मान सम्मान पर कोई उंगली उठाए और उस पर इनका खून न खौला हो, इन बिहारी बंधुओं का, पार्टी के नीतीश कुमार का, लालू के पुत्रों का, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने बिहार के मान सम्मान को बेच दिया है और सिर्फ सत्ता का मान सम्मान इनको बचा हुआ है। सत्ता की लोभ और लालच बची हुई है। जब तक उससे नहीं निकलेंगे ये बिहार का मान सम्मान क्या बचाएंगे? अरे आज बिहार के बच्चों से कहूंगा, ऐसा मुंहतोड़ जवाब तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेसियों को दो कि आने वाले 100 साल तक कोई कांग्रेसी सोचे और 100 जन्म ले किसी बिहारी पर उंगली उठाने के लिए, उसका डीएनए पर सवाल उठाने के लिए। वो मातृभूमि का डीएनए जिसने मगध राज्य की स्थापना की, पूरे भारत में एक विश्व पताका लहराई, जिससे सिकंदर की फौजें भी डर करके भागी, हार करके भागी, अपनी बेटियां तक उस बिहार के बेटे को देके भाग गया। उस बिहार के डीएनए में डर नहीं है। वो बिहार का डीएनए किसी से डरता नहीं है। अरे जो अपनी मौत से नहीं डरता, वो क्या बिहार का डीएनए किसी से डरेगा? नीतीश कुमार को लग रहा है इस बयान का खंडन करना चाहिए था। महागठबंधन में होके कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है, इस बयान का उनका निंदा करनी चाहिए थे, क्योंकि उनका भी कुछ पहले बयान आया था विधानसभा में कि औरतों को लेकर एक अपमानित बयान दिया था, पानी निकालने वाला बयान। लग रहा है नीतीश कुमार को खंडन करनी चाहिए थी। बिहार की सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के यंग पुत्रों से कहूंगा, अरे तुम्हारा खून कैसे नहीं खौला किसी के बिहारी के डीएनए को? इस तरीके से कोई बोल के चला गया। वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष हो, पार्टी हो, नेता हो, कोई दुनिया का नेता हो, रौद करके रख दो, तब पता चलेगा इनको कि बिहार का नेता क्या है, बिहार की मिट्टी क्या है, बिहार का बेटा बेटी क्या है, और बिहार का डीएनए कितना मजबूत है। रौद के रखो इनको और
था लगानी जानी चाहिए कि जिस मिट्टी के बेटे मिट्टी के हैं, लेकिन मिट्टी लोहे से भी टकराने का मादा रखते हैं। गलवान में सीना चीर करके चाइना का संघाई तक के हॉस्पिटलों को खाली करवाने वाले कोई और नहीं थे, इसी बिहार का डीएनए, बिहार की मिट्टी, बिहार के बेटे थे। तुम किसका किसका अपमान करोगे? सत्ता के नशे में एक राज्य की सत्ता क्या मिली? तुम्हारी हैसियत भूल गए तुम अपनी। इसी देश से तुम्हें नामो निशान मिटा देगा बिहारी अगर अपने पे आ जाएगा तो। इसलिए किसी से भी पंगा लो, बिहारी से पंगा ना लो। कैसे देखते हैं सर 5 राज्यों का चुनाव और जो हताशा फैली हुई है विपक्ष में? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक हैं और जननायक लड़ेंगे वापस से और 24 में मोदी को हटा के देश में लोकतंत्र को बचाएंगे। अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके जो उनके मैसेज देखते हैं तो उनके मैसेज कोई ठीक नहीं है, ठीक है, और वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का चेहरा जो है उनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, जितना सरकार चलाई उससे ज़्यादा उन्होंने घोटाला किए है और उनके अंदर जितना कौन से घोटाले किए? बहुत सारे घोटाले हुए हैं। 2G घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं जो एक में किसी पहले की सरकार ने की थी ना, एक बार अब लग रहा है दोबारा मौका मिलना चाहिए कांग्रेस। या तो कांग्रेस ने करीब 65 से 70 साल उन्होंने राज किया है, तो कांग्रेस सरकार कोई अगर जो आ जाएगा तो वो कहेगा हम नहीं करेंगे, तो करे तो उन्हीं की शासनकाल हुए है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुए, सरकार तो उन्हीं की थी। देश के लिए क्या करेंगे ये? इनका बुरा वक्त आ गया है तो ये अब गठबंधन कर रहे हैं, अभी तक कहाँ थे? क्या नाम है सर आप? मेरा नाम चोपड़ा। कहाँ? दिल्ली में ही आप? दिल्ली में, द्वारका में। कैसे देखते हैं सर ये जो विपक्ष का हताशा है और हार के बाद 24 में लग रहा है ये दोबारा इकट्ठे होकर मोदी के खिलाफ गोलबंदी जो कर रहे थे चुनाव से पहले, मोदी को अच्छा टक्कर दे पाएंगे? और जो 24 का दावा कर रहे थे कि महागठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, लग रहा है ये हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। देखो 24 के अंदर जो मोदी को ये महागठबंधन जो बना इसीलिए था, जो इंडिया ब्लॉक बना है ये इसीलिए बना था, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए बना था। और आप देख लो अब महागठबंधन में फूट पड़ी हुई है महागठबंधन के। अभी देख लो आपने क्या बोल रहे हैं, अभी नीतीश कुमार और ये आपके ममता बनर्जी अभी जो मीटिंग होनी है उसमें कोई 8 दिसंबर को होनी है शायद कल, उसमें कोई अटेंड ही नहीं कर रहा, ना नीतीश कुमार आ रहा है ना ममता बनर्जी आ रही है। चुनाव से पहले बिखराव हो गया। चुनाव से पहले बिखराव है। अखिलेश यादव नहीं आ रहा, अखिलेश यादव कहता मैं अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दूंगा, ठीक है, और कोई भी नहीं आ रहा, भूपेश बेगल भी नहीं आ रहा, कुछ मतलब ऐसा है कि ये अच्छा वो भी नहीं आ रहे हैं, जो आपके साउथ के स्टैलिन है वो नहीं आ रहे। तो ये सारे अब इनको सनातनियों की हाय लग गई है, जो हारे हैं ना सनातनियों की हाय लग गई है। और अभी देख लो स्टैलिन क्या जो सेंथिल कुमार है जो डीएमके का, वो क्या कह रहा है, कहता है ये तीनों स्टेट जो है ना हिंदू हार्टलैंड है, अगर साउथ में आगे दिखाए तो इनको पता लगे। गौमूत्र स्टेट्स हैं, गौमूत्र स्टेट्स है और इनकी मंदबुद्धि है। तो इनको ये बताओ साउथ में आने का चैलेंज दे रहा है। अरे साउथ में भी कर लेंगे, पहले कर्नाटका में किए नहीं, कर्नाटका साउथ में नहीं होता, कर्नाटका में भी तो जीते ही हैं, ठीक है, इस बार हार गए हैं वो बात दूसरी है। तो ये सारा ये है ना, ये इनका गठबंधन जो ठगबंधन है ये टूटने वाला है। और 24 से पहले कोई नहीं है। आरजेडी वाला कह रहा है मैं 17 दिसंबर को अटेंड की मीटिंग में आऊँगा, कोई भी नहीं आएगा, पहले ही फूट पड़ चुकी है, बिखराव हो चुका है। क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम अनु हुआ। देखिए मतलब कि 2024 की बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए बीजेपी कितनी सीटें ला रही है, बीजेपी कितनी सीटें ला रही है, मतलब 350 आ रही है 400 आ रही है, आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए। क्या बोलेंगे सर? बोले बीजेपी की, सीधा पूछो कौन कितने सीटें ला रही है? देखिए पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन कितनी सीटें आएंगी इसके लिए अभी बोलना जल्दबाजी होगी। पूर्ण बहुमत आएगा श्योर। विपक्ष में दिख नहीं रहा आपको कोई मोदी जी को एक स्ट्रांग फाइट दे सकता है एज अ पीएम कैंडिडेट के तौर पे, चाहे राहुल गांधी या ममता बनर्जी हो, तेजस्वी हो या आपके अखिलेश यादव हो? विपक्ष की जो राजनीति आप आजकल देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अपने स्वार्थ की राजनीति है, ना कि देश की राजनीति है। सब अपने स्वार्थ के लिए कि अपनी कुर्सी कैसे बचे, अपना कैसे उद्देश्य पूरा हो, इसके लिए राजनीति हो रही है। देश के लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज तक जनता के सामने कुछ प्रस्तुत किया क्या? कहाँ से आप? कानपुर से। कानपुर से। सर एक आज जो शपथ लिया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, राहुल गांधी के चहेते हैं रेवंत रेड्डी जी, आज ही उन्होंने शपथ लिया। उन्होंने बोल दिया है कि बिहार के लोगों का जो डीएनए होता है वो तेलंगाना वाले लोगों के मुकाबले कमजोर होता है, खराब होता है। कैसे देखते हैं ये बिहार के डीएनए पे जो सवाल उठा रहे हैं, बिहार वालों के डीएनए पे? सर ये जो डीएनए की बात कर रहे हैं, इसी से इनके स्तर का आंकलन कर लीजिए कि जनता, बिहार में भी जनता रहती ना, उसमें डीएनए में क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो ये देश हित के लिए क्या करेंगे? इसीलिए बस लगातार हर चुनाव में हारते जा रहे हैं। तेलंगाना में सरकार बनी क्योंकि वहाँ भाजपा पहले थी नहीं, अब पहले से आज जो है बहुत अच्छी पोजीशन में आई
आई, धीमे धीमे वहाँ भी चेंज होगा। लेकिन जनता इसीलिए अब जिसको देती है पूर्ण बहुमत देती है, क्यों बहाना ना हो सके कि हम काम नहीं कर पाए। जनता का निर्णय स्पष्ट होता है। देखिए ये दूसरे राहुल गांधी है, मुझे तो पता रेवंत रेड्डी। हाँ, मुझे पता नहीं है उनके बारे में, अभी तो मैं स्टेटमेंट उनका सुना नहीं हूँ, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। जहाँ तक है कि राहुल गांधी पनौती पनौती पनौती, ये दूसरे राहुल गांधी है रेड्डी।